हर की पौड़ी हरिद्वार में शिव की जटाओं से निकलकर जहां गंगा जी दुर्गम पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई अपनी मैदानी यात्रा शुरू की। आइए हम अपनी गीत माटी मानुष की पहाड़ों की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। जानते हैं यहाँ की सभ्यता के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में। हरि यानी भगवान को याद करने का द्वार। देश के समस्त तीर्थ स्थलों में से अपनी अद्भुत पहचान रखने वाले यहाँ के मनमोहक दृश्य मानव मन को शांति और आनंद की अनुभूति कराते हैं। विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा कलार उसके हरिद्वार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। गंगा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, गंगा जी वो श्री राम जी के वंशज राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भागीरथ ने प्रयास किया और उनके उद्धार के लिए गंगा माँ से प्रार्थना की, तपस्या की। बड़े प्रयासों के बाद गंगा मैया ने मेरी धरती बनाने के लिए स्वीकार किया और गंगा जो आई है वो पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी ने यहाँ पर आने का निश्चय किया। गंगा जी को आए हुए लगभग 10 लाख वर्ष हो चुके हैं। पंडित जी यहाँ की पूजाओं के बारे में बताइए कि कौन कौन सी पूजा यहाँ पर पूजा जो होती है, मुख्य पूजा यहाँ पर हम करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार और आपका जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 के 16 एक संस्कार को छोड़कर जो दाह संस्कार होता है, सभी कर्मकांड यहाँ पर कराए जाते हैं। और जो ये हमारा पितृ कार्य होता है उसके लिए हमारा कुशावर्त घाट बना हुआ है, वहाँ पर पितरों के मृतक के पिंडदान किए जाते हैं। 10 गात्र है, नारायणी है, क्रिया है, ये सब कार्य कुशावर्त घाट में होते हैं। हर की पौड़ी पर यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार आदि सभी कर्म यहाँ पर किए जाते हैं। पंडित जी कांवड़ लेने के लिए कांवड़ यात्री आते हैं, उसके बारे में बताइए कि कांवड़ जो भरी जाती है यहाँ पे वो कब भरी जाती है? ये कांवड़ जो भरी जाती है सावन में और फाल्गुन मास में कांवड़ भरी जाती है। ऐसा मान्यता है कि ये कांवड़ जो शुरू की गई है ये रावण के द्वारा शुरू की गई है। रावण द्वारा? हाँ जी। क्योंकि रावण अहंकारी था, भगवान शंकर को अपने लंका में ले जाने के लिए यहाँ पर आया था। तो गणेश जी ने रास्ते में जो बैजनाथ धाम बना हुआ है बिहार में, वहाँ पर युक्ति के द्वारा भगवान शंकर को स्थापित कर दिया था। तो तभी से ये कांवड़ का नियम शुरू हुआ है। और कांवड़ का जो असली मतलब है वो ये है कि गंगा जल को लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप करके, यदि परिश्रम करके, इसको तपस्या कहते हैं, जितने दूर जाकर के अपने शहर में अपने जो अपना तीर्थ है जिसको हमने मन्नत मांगी हुई है, वहाँ पर जाकर भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ाते हैं। पंडित जी, इस हर की पैड़ी के बारे में बताइए कि कितनी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं? यहाँ पर तो पूरी दुनिया से आते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से हरिद्वार में यात्रीगण न आते हैं। अभी अर्धकुंभ हुआ है, लोगों ने 10-10 मील 15-15 मील का चक्कर काटने के बाद भी अपनी श्रद्धा को उजागर करते हुए एक गंगा जी के स्नान के लिए कितनी दूर दूर से कठिन तपस्या करके यहाँ पर आए और लोगों ने स्नान किया। कनखल में मां सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा
अपने पति शिव का तिरस्कार देख अपने प्राणों की आहुति दी। तभी शिव माँ सती का मृत्यु शरीर लेकर इसी मार्ग से होकर कैलाश पर्वत पर गए। इसीलिए इस जगह को हरिद्वार कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने इसी मार्ग से होकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अगर आप हरिद्वार आएं और इन बाज़ारों में से कुछ ना खरीद के ले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं। हम इस वक्त हैं हरिद्वार के बहुत ही चमकदार बाज़ार में। अगर आप हरिद्वार आएं और इन बाज़ारों में से कुछ ना खरीद के ले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं इस मार्केट में हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। नमस्ते। आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? हाँ। आप देख सकते हैं जिस दुकान पर हम हैं उस दुकान पर हर तरह की किताबें हैं। चाणक्य नीति है, जैसे स्वदेशी चिकित्सा सार, सभी तरह की किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे हर तरह की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्ति किस मिट्टी की बनती है दीदी? चीनी मिट्टी की। लगभग इस दुकान में जो भी सामान है, जितनी भी मूर्तियाँ हैं, वो चीनी मिट्टी से ही बना हुआ है। आइए देखते हैं इन खूबसूरत चूड़ियों को जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। भैया वो वाला कड़ा दिखाइए। छोटी छोटी डोलची भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई किस्म की मिठाइयाँ हैं। मालपुआ, रसगुल्ले और मूंग दाल का हलवा भी है, गुंजिया है और खोपरा पाक है, लौकी की पाक है, कलाकंद है, मिल्क केक है। बहुत सारी अलग अलग तरह की यहाँ पे बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हम समोसा खाते हैं आलू का, लेकिन यहाँ पे आप समोसा देख सकते हैं किस तरह मिठाई का समोसा बनाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खाने पीने की दुकानें हैं और हर दुकान में अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। अचार, मुरब्बे, पापड़, बड़ियाँ और आमचूर। आइए थोड़ा सा चखते हैं। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? लगभग 150 साल से पुरानी है। 150 साल। और किस किस चीज़ के अचार ही आप डालते हैं? तो सारे अचार होते हैं, जैसे लाल मिर्च हो गया, आम का हो गया, नींबू हो गया, लहसुन का अचार हो गया, टोकरी अचार है काफी। और किस तरह के मुरब्बे? मुरब्बे सारे मिल जाएंगे आपको। आंवला हो गया, सेब हो गया, बेल हो गया, गाजर हो गया, सब मिल जाते हैं। ये आम का मीठा है। ये आम का मीठा अचार है। मिक्स में मीठा है। मिक्स में मीठा है। इसमें क्या क्या है? इसमें सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स होते हैं। ये केवल आम का है। आम का मीठा अचार बहुत टेस्टी है भैया। ये टीट का अचार है, बहुत ही खट्टा होता है। आप खा के देखिए। बहुत खट्टा है। हरिद्वार के लोगों की खाने की प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के वो मसाले पसंद करते हैं, किस तरह के अचार भी पसंद करते हैं। देखिए, हरिद्वार में ये तीर्थ नगरी है
इसमें हर प्रकार के लोग आते हैं। किसी को तेज भी मसाला पसंद है, किसी को हल्का भी पसंद होता है, और सबके हिसाब से हम टेस्ट के हिसाब से मसाले अचार वगैरह हम बनाते हैं। जब आए हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे। अब भैया ऐसे करिए, 1 पाव लहसुन का अचार दे दीजिए और 1 पाव इसका ये मिक्स जो है इसका अचार दे दीजिए। संताप को दूर करे। हे मां गंगे, मुझ पापी को शुद्ध करती हुई तुमने सभी देवताओं का पापहारीपन का अभिमान नष्ट कर दिया है। मां गंगा की दिव्य आरती दर्शन के लिए देश विदेश से हर की पौड़ी हरिद्वार पधारे श्रद्धालु गंगा भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। हम हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी मां गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। कुछ ही समय पश्चात मां गंगा की दिव्य आरती का दर्शन आप सभी जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, आइए हम सभी मिलकर उस मार्ग पर चलते हुए कुछ समय के लिए मां गंगा का नाम संकीर्तन करें।
हरिद्वार से कुछ ही किलोमीटर दूर देव स्थान ऋषिकेश में है। ऐसा कहा जाता है कि राम द्वारा रावण के वध के बाद श्री राम भगवान ने यहाँ ब्रह्मी पश्चाताप के लिए पूजा पाठ करवाई थी। लक्ष्मण जी ने नदी पार करके रस्सी का सेतु बनवाया, जिसे आज लोग लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। देश विदेश से सैकड़ों सैलानी यहाँ पर पूजा पाठ और तपस्या के लिए आते हैं। यहाँ के बाजार बड़े ही अनुपम और मनोरम हैं। आइए देखते हैं यहाँ के बाजार। आइए देखते हैं इस दुकान में क्या क्या है। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी तरह की अलग अलग तरह की मालाएं हैं यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं भैया, ये जो है? ये नेपाल में एक नदी गंडकी नदी होती है, जहाँ से ये रॉक्स निकलती हैं, जिसको हम लोग शालिग्राम शिला कहते हैं। इसकी एक खूबी होती है, इसका निर्माण कीड़े के द्वारा किया जाता है। उस नदी में कीड़ा होता है जो इस चक्र का निर्माण करता है। उस कीड़े की खूबी होती है कि वो उसके जो सलाइवा होता है उसकी लार के द्वारा गोल्ड का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। गोल्ड के स्पैचेस इसमें आप जो देख रहे हैं ये सब रियल गोल्ड और है, ये सारा का अयस्क होता है। देखिए इसमें सबसे बेहतरीन पीस है, बहुत बढ़िया पीस ये है, कंप्लीट फॉर्मेशन है। गोल्ड के जो पार्ट्स होते हैं वो भी इसमें काफ़ी मात्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर है ये। कोऑपरेटिव सिस्टम जो कि भारत में अभी महात्मा गांधी ने प्रचारित किया, लेकिन यहाँ उससे भी सदियों पहले से कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा था।